हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक कोई कॉन्सेप्ट अगर हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हैं तो टॉपर्स की तरह आप कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कि टॉपर किस तरीके से पढ़ता है, ठीक है। तो माय नेम इज़ कविंद्र कृष्णा, आई सिक्योर AIR 14 इन गेट, ठीक है। ऑलरेडी आई प्रीवियसली आई गॉट द AIR 92 इन गेट 2020, ओके। तो रिसेंटली आई गॉट AIR 14। तो इतना आइडिया मुझे है कि आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे एक टॉपर की तरह। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट्स में। तो ऐसा कई बार रहता है कि बच्चा पढ़ता तो पूरा है, स्टूडेंट तैयारी पूरी करता है, अच्छे लेवल पर तैयारी करता है, बट तैयारी करते करते उसे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि भाई वो गेट में एक टॉप रैंक निकाल पाए, या फिर गेट के पेपर को देख के डर जाता है, ठीक है। उसके मन में डर बैठ जाता है, बड़ा टफ आएगा, मुझसे बनेगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। सबसे पहले अगर आपके कॉन्सेप्ट प्रो लेवल के होंगे, एक अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे, तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे कॉन्सेप्ट को टॉपर की तरह सोचें या कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो देखो, मैं अपना अप्रोच बता सकता हूँ, बाकी लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं अपना अप्रोच आपको बता सकता हूँ, और जो कि मुझे लगता है बहुत ही नॉर्मल अप्रोच है, और उससे फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, देखो मैं क्या करता था, जैसे मान लो मेरे पास एक सब्जेक्ट है, और ले लेते हैं जैसे टू पोर्ट नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क में, ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम सर ABCD पैरामीटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। टू पोर्ट नेटवर्क में ABCD, मुझे जेड बाई बाकी सब समझ में आएगा, मुझे ABCD में दिक्कत आ रही है। तो ABCD पैरामीटर मैंने पढ़ लिए अपने कॉपी से या क्लासेस से या वीडियोस से या फिर यूट्यूब से, जहाँ से भी पढ़ना था पढ़ लिया। लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है कि यार ABCD पैरामीटर ना मैं मतलब बहुत अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत अच्छा समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये मैंने कर तो ले, तो मैं क्या करता था, जो भी कॉन्सेप्ट मुझे लगता था कि यार ये मेरा वीक है, या मुझे मज़ा नहीं आ रहा, या मेरे कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है, मैं याद तो करता हूँ लेकिन अंदर से फीलिंग बहुत बढ़िया नहीं आती कि अगर इससे सवाल आया तो अटक जाऊँगा, ऐसा लगता है। तो मैं क्या करता था, जैसे मैं उस टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस का एक सेट बनाता था, ठीक है। 50 क्वेश्चंस लेता था, वो 50 क्वेश्चंस का मैं एक सेट बनाता था अपने पास, ठीक है। ये मतलब एक 50 क्वेश्चन मैं उससे रिलेटेड सर्च करके ढूंढ ढांड के 50 क्वेश्चन इकट्ठे करता था, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड 50-55 जितने भी होते थे, मिनिमम 50 क्वेश्चन रखता था, और इन 50 क्वेश्चंस को मैं ट्राई करता था इसको सॉल्व करने का। 50 क्वेश्चन को सॉल्व करता था इन 50 क्वेश्चंस को। तो जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वैरायटी ऑफ उस टॉपिक की इसमें वैरायटी मिल जाएगी हमको, कि कैसे कैसे पूछ सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो जब मैं उससे रिलेटेड 50-52 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा ना, तो मुझे उसका पूरा अंदर तक की बातें पता चल जाती थी कि अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। और मेरा एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है सवाल में लगने का, जो मुझे डर लग रहा था, वो भी मेरा बहुत हद तक क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि अगर आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे तो आप उन टॉपिक को अपने नोट्स से पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लिए, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप उस टॉपिक के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप कहीं से भी सर्च करें। देखो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि 50 क्वेश्चन निकालना, लेकिन अगर आपके पास बुक्स हैं और इंटरनेट की मदद ले सकते हो तो आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 40-50 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके 40-50 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं और आप लगा ले रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं है। बहुत रेयर केस है कि आपको दिक्कत आए। मैं ये समझता हूँ कि आपका वो टॉपिक 95 या 99% तो क्लियर हो जाएगा। एक आध परसेंट की दिक्कत है कि कुछ अब एग्जामिनर ने कुछ ऐसा पूछ लिया जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, या फिर टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो बिल्कुल ही वही नहीं बनेगा, वरना उससे रिलेटेड 99% बता रहा हूँ आपको मिल जाएंगे। यही टेक्निक मैं यूज़ करता था, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो टाइम लगेगा आपको। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया और आपका क्लियर हो गया। आप जब थोड़ा सा एक बार एक दो बार कर लेंगे किसी टॉपिक के लिए, ठीक है, तो आपका काम इसमें आसानी से होता रहेगा। अब कई सारे बच्चे ये सवाल कर सकते हैं यहाँ पर कि सर 50 क्वेश्चन हम कहाँ से लाएं। तो ज़रूरी नहीं है आप 50 लो, आप 30 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अब 50 क्वेश्चन ही हो, कम से कम 20 क्वेश्चन तो ढूंढ सकते हो आराम से।
भाई उससे आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है, उससे आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, यही टॉपिक यही कॉन्फिडेंस आपको रैंक बन पाएगा। तो और कुछ नहीं है, आपको बस उसी से रिलेटेड चीज़ें करनी है। डेफिनेटली आप, मैं आपको बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है ये, तो इस तरीके से आप करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ना टॉपर की तरह क्लियर हो जाएंगे, आपका दिमाग भी खुलेगा काफ़ी। ठीक, और उसके बाद जब आप 50 क्वेश्चन करेंगे या 40 क्वेश्चन जितने भी, तो उनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आप निकालने की कोशिश करना, जो आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद आप नोट्स में ज़रूर लिखना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई बहुत अच्छा कोई पॉइंट मिला उस टॉपिक से रिलेटेड, वो अपने नोट्स में ज़रूर नोट करना उस पॉइंट को। तो इससे ना ये होगा कि जब नोट्स रिवाइज करोगे तो जो 50 क्वेश्चन आपने पहले कर रखे उनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई इसी में ये छुपा हुआ है, इसका जो मेन सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। बस यही सिंपल सा एक लॉजिक है, मुझे लगता है ये आपके दिमाग में बैठा होगा और आप इसको ट्राई करिएगा, आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है ये, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे क्या करें, राकेश यादव सर का नोट्स आता है। ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर करा है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है ग्रुप का, इसको ज्वाइन कर लो। मैंने इस बार इनिशिएटिव चलाया है अंडर 100 रैंक दिलवाने का बच्चों का, तो कुछ बच्चे ज्वाइन करें जिनको मैं इंस्ट्रक्ट करता रहता हूँ कैसे कैसे क्या है, और अपने रिलेटेड नोट्स, अपने बुक्स, टेस्ट सब मैं अपने ग्रुप में डालता रहता हूँ, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ बस आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इतना ही बस चार्ज है। ठीक है ये, बाकी एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको बताऊँ, मैंने नोट्स डाल रखे हैं। आप राकेश शर्मा सर के, राकेश शर्मा नाम है शायद उनका, या राकेश करके, जो एसएससी वगैरह का पढ़ाते हैं, उनके नोट्स हैं बड़ा अच्छे से, उस नोट्स को पढ़ के आप काफ़ी हद तक एप्टीट्यूड में अच्छे हो सकते हो। तो उनके नोट्स का पीडीएफ जो मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए तो आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे, मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।